हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ आपके सामने इस साल की सबसे वेटेड वेब सीरीज़ का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर, जो है मिर्ज़ापुर सीज़न 3। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड से। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग सीन ही हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है एंड उसके सारे रिचुअल्स उसकी वाइफ माधुरी कर रही होती है। बिकॉज पिछले सीज़न के एंड में हमने देखा था कि गुड्डू और गोलू ने मिलकर उसे मार दिया था, एंड इस सीज़न की स्टार्टिंग में ही हमें उसके आखिरी रिचुअल होते हुए दिखाए जाते हैं। एंड जब वहाँ से माधुरी बाहर आती है तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर रिपोर्टर पहले ही खड़े थे, जो उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुन्ना त्रिपाठी के फादर यानी कालीन भैया अभी तक मिले नहीं हैं या उनकी बॉडी मिली नहीं है और वो लापता है। अगर वो लापता नहीं है तो वो इस संस्कार में क्यों नहीं है। वहाँ माधुरी उन्हें ये जवाब देती है कि वो इस प्रदेश को एंटी क्राइम बनाना चाहती है एंड उसी के ऊपर अब वो काम करेगी और अपने पति की मौत का बदला भी लेगी। एंड वहाँ से निकलने के बाद माधुरी अपने पीए से बोलती है कि उसके पति यानी मुन्ना त्रिपाठी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मिर्ज़ापुर की गद्दी है और वो अब उसे ख़त्म कर देना चाहती है। एंड दूसरी तरफ हमें अगले सीन में गुड्डू के फादर के ऊपर चल रहा केस दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला अपना बयान दे रहा होता है और वो बताता है कि वहाँ एडवोकेट खुद आए थे एंड सीट पर बैठा उन्हें देखकर जब पूछा गया वो वहाँ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने अपने खिलाफ खुद रिपोर्ट लिखवाई। एंड उस कोर्ट में जज के पूछने पर रमाकांत पंडित यानी गुड्डू के फादर ये क्लियरली बोल देते हैं कि ये खून उन्होंने अपने हाथ से ही किया है एंड वो उसकी सज़ा पाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने खिलाफ खुद रिपोर्ट लिखवाई। एंड वहाँ जज अगली हियरिंग से पहले रमाकांत पंडित को जुडिशियल कस्टडी में रखने का ऑर्डर देता है। एंड वहाँ से जब पुलिस उन्हें ले जा रही होती है तो रास्ते में गुड्डू की गाड़ियाँ उन्हें रोक लेती हैं। एंड वहाँ गुड्डू का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जिसके हाथ में एक लकड़ी होती है जो उसे चलने में हेल्प कर रही होती है। एंड वो अपने फादर से बात करने आता है कि उसे अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेने की कोई नीड नहीं थी, अगर अभी भी वो चाहे तो वो किसी को भी झूठा वहाँ पर गवाह बनाकर पेश कर देंगे और उसके फादर बच जाएंगे। लेकिन उसके फादर उसे वहाँ मना कर देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड अगले सीन में हमें सीएम यानी माधुरी के ऑफिस में शरद शुक्ला आता हुआ दिखता है, जहाँ वो उसे आकर मुन्ना त्रिपाठी के आखिरी रिचुअल पर ना आने का अफसोस जताता है और बताता है कि उसे और माधुरी दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की नीड है। एंड यही बात करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उससे पूछता है कि कालीन के बारे में कुछ पता लगा, तो उसे जवाब मिलता है नहीं, कालीन अभी तक लापता है। अगले सीन में हमें आजमगढ़ का एक सीन दिखाया जाता है, जहां गोलू अपने लोगों के साथ गाड़ी में बैठी हुई एक लड़के के बताए हुए डायरेक्शन पर जा रही होती है। एंड वहाँ हमें पता लगता है कि वो आजमगढ़ में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पहुँची है। एंड वहाँ उसके आदमी उसे बोलते हैं कि बेटर रहेगा अगर गुड्डू आ जाए और उसकी वेट की जाए, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं। एंड वो सुनती नहीं है, लेकिन वो उस लड़के का पीछा करती है। एंड वहाँ होता भी यही है। आजमगढ़ में जिस बाहुबली का पावर चल रहा होता है वहाँ आ जाता है और उसके सामने एक लड़के की गर्दन काट देता है, जो उसे सारा रास्ता बता रहा होता। एंड वहाँ वो गोलू को बोलता है कि वो लड़की है इसलिए वो उसे छोड़ रहा है, मगर कोई और होता तो वो उसे भी काट देता। एंड वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एंड दूसरी तरफ हमें गुड्डू दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन से अपने फादर का स्कूटर पिकअप करने के लिए आया होता है। एंड वो स्कूटर को वहाँ से खुद ड्राइव करके ले जाता है एंड उसकी सिक्योरिटी उसके पीछे होती है। एंड जब वो घर आता है तो वो अपनी माँ से बोलता है कि उसकी माँ को और उसकी बहन को अब उसके साथ चलना चाहिए ताकि वो सेफ़ रहें। एंड वहाँ उसकी माँ उसे मना कर देती है एंड बोलती है कि अगर वो ज़िद नहीं दिखाएगी तो वो इस फैमिली की नहीं कहलाएगी, इसीलिए वो उसे वहाँ से उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। एंड गुड्डू वहाँ से चला जाता है। एंड अगले सीन में हमें सीएम ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर माधुरी होती है एंड उससे मिलने के लिए इंस्पेक्टर जनरल आया होता है। इंस्पेक्टर जनरल उससे बोलता है कि गुड्डू को ख़त्म करने का सबसे इजी तरीका है, वो एक जाना माना गुंडा है एट अ टाइम, एंड मिर्ज़ापुर को वो रूल भी कर रहा है। एंड उसके खिलाफ पुलिस और बाकी गुंडों को खड़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड वहाँ माधुरी उसे बोलती है कि उसे जो सही लगता वो कर सकता है, उसको फ्री हैंड है एंड उसमें माधुरी का कोई भी नाम नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ हमें पता लगता है माधुरी की वेडिंग से कि गुड्डू मिर्ज़ापुर को रूल कर रहा है एंड वो उसी घर में रह रहा है जो त्रिपाठीज़ का था। एंड वहाँ उसने मीना और उसके बच्चे को भी बंदी बना कर रखा हुआ। एंड अगले सीन में हमें मिर्ज़ापुर में त्रिपाठी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर गोलू आती है एंड वीना अपने बच्चे के साथ वहीं होती है, जो अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। एंड वहाँ हमें ये पता लगता है कि वीना को बंदी बनाकर तो नहीं रखा गया किसी भी हाल में, वो वहाँ खुश है। और उस जगह पे पिछले सीज़न में हमें देखने को मिला था वीना ने गुड्डू से ये डील की थी कि गुड्डू अभी तो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठ जाएगा, लेकिन जब वीना का बच्चा बड़ा होगा तो गुड्डू को वो गद्दी उसको देनी पड़ेगी।
एंड उसी हिसाब से अभी का खेल चल रहा होता है। एंड वहाँ गोलू और वीना के बीच में बात होती है, जहाँ वीना उसे कहती है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। एंड गोलू उसे बताती है कि अगले हफ्ते एक बैठक बिठाई जा रही है जहाँ पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुखिया चुना जाएगा। एंड ये सुनने के बाद वीना थोड़ी घबरा जाती है। एंड वहाँ हमें गुड्डू देखने को मिलता है जो गोलू से कहता है कि वो किसी भी बैठक में नहीं जाएगा। एंड बाकी हर जगह के गैंगस्टर को ये न्यूज़ पहुँचा दी जाए कि जो भी मिर्ज़ापुर और गुड्डू के सपोर्ट में है वो मिर्ज़ापुर आकर अपनी लॉयल्टी प्रूव करें, वरना वो दुश्मनों की गिनती में गिने जाएंगे। एंड अगले सीन में हमें जौनपुर देखने को मिलता है। एंड वहाँ शरद शुक्ला कुछ और जगहों के बाहुबलियों को अपने घर बुलाकर डिनर करवा रहा होता है। एंड वहाँ गुड्डू के बारे में डिस्कशन चल रही होती है। उसके बाद शरद की माँ उसे बोलती है कि उसे पश्चिम में जाकर वहाँ के बाहुबलियों से मिलना चाहिए और उनका सपोर्ट इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो गुड्डू के खिलाफ उसे यूज़ कर सके। एंड उसके बाद हमें वो पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। एंड यहाँ शरद शुक्ला मेरठ में आया होता है जो मुनव्वर से मिलने के लिए रेडी होता है। एंड मुनव्वर उसे वहाँ अपनी बैठक में बिठाकर पूछता है कि क्या वो पूरे पूर्वांचल को लीड करने के लिए रेडी भी है। एंड वहाँ उसके ये क्वेश्चन के बाद हमें थोड़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। अगले सीन में हमें गुड्डू दिखाया जाता है जहाँ उसकी लात की एक्सरसाइज चल रही होती है ताकि वो ठीक से चल सके। एंड तभी वहाँ गोलू ब्रिज के साथ आती है। एंड वहाँ ब्रिज उसे बताता है कि उसे अगर गद्दी चाहिए तो उसे उस बैठक में ज़रूर जाना पड़ेगा जहाँ बाकी के बाहुबली भी आए होंगे। एंड वहाँ अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। एंड ये सब सुनने के बाद वो क्लियर कर देता है कि उस बैठक में सिर्फ एक ही दावेदार जा सकता है, या तो गोलू या फिर गुड्डू। तो गुड्डू वहाँ बताता है कि उसका पैरअप ठीक है तो वो खुद ही जाएगा। एंड वहाँ ये भी डिस्कशन होती है जहाँ गोलू ये बोलती है कि अगर गुड्डू को अपनी पावर दिखानी है तो सीधा अटैक कालीन को ढूंढकर उस पर करना होगा ताकि लोगों के मन में डर बना रहे। एंड उसके बाद हमें प्रयागराज में सभी बाहुबलियों की मीटिंग दिखाई जाती है, यानी बैठक दिखाई जाती है, जहाँ पर अभी तक मिर्ज़ापुर से कोई भी नहीं पहुँचा होता। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे शरद शुक्ला ये बात रखता है कि अगर मिर्ज़ापुर वाले बैठक की ही इज़्ज़त नहीं कर सकते तो गद्दी की क्या ही इज़्ज़त करेंगे। एंड वो डिमांड रखता है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी जौनपुर को दे दी जाए, यानी शरद शुक्ला को। एंड तभी वहाँ पर गुड्डू आ जाता है। एंड उसके बाद गुड्डू और शरद शुक्ला एक दूसरे को बहुत बेइज्जत करते हैं बातों ही बातों में। एंड गुड्डू और शरद के बीच में हो रही बहस वहाँ पर हाथापाई तक पहुँच जाती है। एंड जहाँ रिजवान खड़ा होकर उन्हें यह जवाब देता है कि फाइनल डिसीजन यही है कि दशहरे तक का दोनों के पास वक्त है, जो खुद को प्रूव कर पाएगा वही मिर्ज़ापुर की और पूर्वांचल की गद्दी पर बैठेगा। एंड ये सुनने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। शुक्ला का कॉन्फिडेंस देखते हुए गोलू गुड्डू से कहती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि शुक्ला ने कहीं ना कहीं कालीन भैया को बचा कर रखा हुआ है, तभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। एंड ये सुनने के बाद गुड्डू से कहता है कि उसके सारे इलाके वो छान चुका है, बट यूपी में कहीं भी कालीन भैया अभी तक नहीं मिले। एंड अगले सीन में हमें शरद शुक्ला सिवान जाता दिखता है जहाँ पर भरत यागी पहले से होता है। एंड वही हमें देखने को मिलता है कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एंड यहाँ हमें पता लगता है पहले एपिसोड के एंड में कालीन अभी तक जिंदा है एंड उसे शरद ने पिछले सीज़न के लास्ट एपिसोड में बचा लिया था। एंड यहाँ ख़त्म होता है सीज़न 3 का फर्स्ट एपिसोड। एंड चलिए अब बात करते हैं सीज़न 3 के सेकेंड एपिसोड के बारे में। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें बिहार के कुछ फेमस गुंडे दिखाए जाते हैं, जहाँ उन्हें फ़ोन आता है आईजी का। एंड आईजी उन्हें वहाँ बोलता है कि उन्हें एक सुपारी दी जा रही है जहाँ गुड्डू को मारने की बात की जाती है। एंड गुड्डू को मारने के लिए गैंगस्टर्स का लीडर उन्हें बोलता है कि उन्हें मैक्सिको जाना होगा। एंड यहाँ मैक्सिको वो मिर्ज़ापुर को कह रहा था। एंड यहाँ शरद और भरत दयागी के बीच में कुछ बातें होती हैं जहाँ शरद उसके साथ अपनी सिंपैथी दिखा रहा होता है एंड उसे बोल रहा होता है कि पिछले सीज़न में हमें जो देखने को मिला था उसके छोटे भाई के साथ जो भी हुआ उसका बदला वो उसके साथ लेगा, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर दद्दा आ जाता है, यानी कि भरत दयागी का फादर। एंड वो भी आकर शरद शुक्ला से यही क्वेश्चन पूछता है कि वो उस इंसान को यानी कालीन को क्यों बचा रहा है जिससे उसका बाप बहुत नफरत करता था। एंड कालीन के आदमियों ने ही उसके बाप को मारा था। एंड वहाँ शरद बताता है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए उसे कालीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कालीन के सपोर्ट की भी, इसीलिए वो अभी तक कालीन को बचाता आ रहा है। एंड वहाँ दद्दा उसे बोलता है कि उसे उसका वादा भी याद रखना होगा। एंड वो वहाँ अपना वादा याद करते हुए उसे बताता है कि गुड्डू को मारने से पहले गोलू की गर्दन वो दद्दा के पैरों में रख देगा ताकि उसके छोटे बेटे का बदला दद्दा ले सके।
एंड अगले सीन में हमें मिर्ज़ापुर देखने को मिलता है, जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि गुड्डू को मारने के लिए बिहार से आए हुए जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी उस पर नज़र है। एंड एक स्नाइपर उसके घर के थोड़ी ही दूर एक टैंकी के ऊपर भी बैठा है। एंड वहाँ से गुड्डू अपनी फैक्ट्री जाता है, जहाँ वो वर्कर से बात करता है कि गन्स क्यों नहीं बिक रही। एंड वहाँ उसे पता लगता है कि फैक्ट्री में काम चल ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ का सुपरवाइज़र अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने की वजह से अवेलेबल नहीं है। एंड तभी वो उन लोगों को बोलता है कि अगले दिन से ही यानी कल से उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया स्टाफ भेज रहा है। एंड नया स्टाफ का मतलब वो नए सुपरवाइज़र ढूंढ रहा था। एंड जहाँ हमें देखने को मिलता है गोलू इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर्स को अपने साथ काम करने के लिए लेने जाती है। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के वो सारे टॉपर्स अब गुड्डू और गोलू के लिए काम करेंगे उनकी फैक्ट्री में, जो कि नई बंदूकें बनाएंगे। एंड दूसरी तरफ हमें गुड्डू के फादर यानी रमाकांत पंडित जेल में दिखाए जाते हैं, जहां वो जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर्स के बाद जेल में आए हैं अगली सुनवाई तक के लिए। एंड वहाँ उसे लाला भी मिलता है। पिछले सीज़न के एंड में हमें देखने को मिला था कि जब गुड्डू को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी तो लाला को तो पकड़ कर ले गई थी, लेकिन गुड्डू वहाँ से भाग गया था। एंड वहाँ लाला की बेटी उसे जेल में मिलने आती है, जिसके साथ एक एडवोकेट भी होता है। एंड वो उसे बताता है कि यहाँ बाहर ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ गुड्डू को मारने की पूरी तैयारी की जा रही है, लीगली भी और गुंडों के सपोर्ट से भी। एंड दूसरी तरफ हमें मिर्ज़ापुर में गुड्डू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर गुड्डू के फादर यानी इंस्पेक्टर और उनके साथ जो गुड्डू के फादर का केस में जज हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ डिम्पी बात कर रही होती है। एंड वो बताते हैं कि उनके फादर अपने लिए केस लड़ना ही नहीं चाहते, तो वो उनके सपोर्ट में कैसे ही खड़े होंगे। एंड वहाँ वो उन्हें बोलती है कि वो अपने फादर से बात करेगी, तब तक के लिए प्लीज़ ट्राई किया जाए कि तारीखें बढ़ाई जाएं, सुनवाई बढ़ाई जाए, ताकि उसके फादर को मनाने में थोड़ा टाइम भी मिले और वो अपना केस खुद लड़ सके जेल से बाहर आने के लिए। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे गोलू के पास उसके फादर आते हैं एंड वो एक फ़ाइल लेकर आए होते हैं। एंड उस फाइल में इंफॉर्मेशन होती है अफ़ीम के सारे खेतों को लेकर। एंड वहाँ पता लगता है कि अफ़ीम के सारे खेत जेपी ने अपनी पावर से पिछले सीज़न में मुन्ना त्रिपाठी को दे दिए थे। एंड लीगली उसे हटाने या इलीगली उसे हटाने के लिए वहाँ गुड्डू और गोलू बात करते हैं। एंड अफ़ीम के लिए ही अगले सीन में हमें शरद शुक्ला जेल में लाला से मिलता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो लाला से बोलता है कि वो उसे अपना कॉन्टैक्ट दे यानी अफ़ीम की डिलीवरी दे, जहाँ से भी हो सके, जहाँ से वो उठाता था। एंड वो बदले में उसे जेल से बाहर निकाल देगा। उसके बाद हमें सत्ता की एक मीटिंग देखने को मिलती है, जहाँ सीएम और होम मिनिस्टर के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं। एंड वहाँ माधुरी बोलती है कि किसी भी पार्टी के साथ काम नहीं करना, वो अपना रिज़ाइन दे सकता है या वो ज़बरदस्ती उनसे निकलवा लेगी। एंड दूसरी तरफ हमें बिहार से आए हुए गुंडे दिखाए जाते हैं, यानी वाल्मीकि और उसके बंदे, जो आईजी को ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि गुड्डू सिर्फ फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री ही आता है। एंड उसके साथ 3-4 गाड़ियाँ भर के गुंडे भी होते हैं, तो उस पर सीधा अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। एंड वहाँ आईजी उससे लीड पूछता है, तो वो उसे बताता है कि कहीं पर कुश्ती को लेकर कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पे गुड्डू ज़रूर जाएगा अगर उसे इनवाइट भेजा जाए, क्योंकि गुड्डू को कुश्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वहीं वो गुड्डू का सेटिंग बिठा देंगे एंड गुड्डू को मार देंगे। उसके बाद हमें एक आदमी गुड्डू के पास आता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो गुड्डू को इनविटेशन देता है उस कुश्ती के कंपटीशन के लिए। एंड वहाँ जज बन के आने के लिए कहता है। एंड वहाँ गोलू को शक होता है कि एक शाम पहले ही एकदम से इनविटेशन देने का क्या मतलब है। एंड वो गुड्डू को जाने से मना करती है अकेले, बट गुड्डू उसे बोलता है कि वो जाकर एक मंत्री को मिले जो उसे जेपी तक ले जाने में मदद कर सकता है। एंड वो वहाँ अकेला चला जाएगा और वो उसके वहाँ आने की वेट करेगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गोलू वहाँ से उस मंत्री को मिलने के लिए निकल जाती है। एंड वहाँ उससे मिलकर मैनिपुलेट करती है और अपनी ताकत और अपना बाहुबल दिखाती है। एंड उसे अपनी साइड कर लेती है जेपी से मिलने के लिए। एंड वो वहाँ पैसों की डिमांड रखता है। एंड गोलू से कहती है पैसे मिल जाएंगे, एडवांस भी, और उसके बाद उसे जेपी से मिलाना होगा। एंड दूसरी तरफ हमें गुड्डू उस कंपटीशन में आता हुआ दिखता है अपनी सिक्योरिटी के साथ, जहाँ पे बिहार से आए हुए गुंडे उसका वेट कर रहे होते हैं। एंड वाल्मीकि उन सबको वहाँ पर पूरी रिपोर्ट दे रहा होता है। एंड दूसरी तरफ आईजी कॉल पे माधुरी के साथ होता है, जो उसे क्लियरली बोलता है कि सिर्फ ऑर्डर की वेट है एंड गुड्डू ख़त्म हो जाएगा। एंड माधुरी उसे ऑर्डर दे देती है गुड्डू को मरवाने के लिए। एंड जो भी प्रॉब्लम होगी वो माधुरी पीछे से सुलटा लेगी। एंड प्लान के मुताबिक वहाँ वैसा ही चल रहा होता है जैसा कि वाल्मीकि और उसके गुंडों ने प्लान किया था। एंड गुड्डू के साथ साथ वहाँ पे पहले से ही एक भोजपुरी एक्टर को इनविटेशन होता है एज पर चीफ गेस्ट। एंड वहाँ पर वो गुड्डू को पहचानने से मना कर देता है, जिस बात को लेकर गुड्डू को गुस्सा भी आ जाता है। एंड तभी वहाँ पर लड़ाई होती है, जहाँ से वो लोग भागने की ट्राई करते हैं। एंड बाहर
गुड्डू के सारे आदमियों को बिहार से आए हुए गैंगस्टर मार देते हैं। बट एंड में जब एक आदमी बच जाता है और वो गुड्डू को मारने वाला होता है, तभी गोलू वहाँ आकर उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देती है। एंड वहाँ पर गुड्डू अपनी गन से उस भोजपुरी स्टार को गोली मार देता है। एंड वो गन उस गैंगस्टर के हाथ में यानी वाल्मीकि के हाथ में रख देता है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वाल्मीकि ने उस एक्टर को मारा था, इसीलिए उस वाल्मीकि को मार दिया गया है। इस सब से गोलू को कुछ समझ तो नहीं आता। एंड गुड्डू वहाँ उसे बताता है कि फ़ायदा ये होगा, काम दुनिया के आगे तो गुड्डू ने किया एंड दुनिया के आगे गुड्डू का डर भी बैठ जाएगा। लेकिन जो भी हुआ वहाँ पर, उसका इल्ज़ाम गुड्डू पर किसी भी तरीके से नहीं आ पाएगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है गुड्डू गुस्से में चौराहे पर आता है, जहाँ त्रिपाठी चौक पर वो त्रिपाठी इसकी लगी हुई फ़ोटोज़ को हथौड़े से तोड़ने लग जाता है। एंड उसे लाइव टीवी पर दिखाया जाता है। उसके खिलाफ ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर हैं वो माधुरी के खिलाफ अपना अपना बयान दे रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि उसे गद्दी उसके फादर के मरने की वजह से मिली है एंड उसी के चलते वो अपनी गद्दी की रिस्पेक्ट नहीं कर रही और गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है। एंड मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के सेकंड एपिसोड के अंत में हमें देखने को मिलता है कि कालीन भैया की जो मूर्ति होती है त्रिपाठी चौक पे, उसकी गर्दन को ज़मीन पर गिरा गया होता है। एंड आखिर में वहाँ पर गुड्डू उस पर हथौड़ा मारता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ लोग और जनता उसके सपोर्ट में नारे लगा रही होती है। यहीं ख़त्म होता है सीज़न 3 का सेकंड एपिसोड। सो गाइस, आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड जहाँ तक मेरा पर्सनल रिव्यू है, देखा जाए तो ये दोनों एपिसोड मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगे। सीज़न 3 की शुरुआत में ही हमें ये दिखा दिया गया है कि गुड्डू और गोलू मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए फुल पावर लगा रहे हैं। दूसरी ही तरफ कालीन को बचाकर शरद शुक्ला एक अच्छी गेम खेल रहा है एंड उसके सपोर्ट में भरत यागी और उसके दद्दा भी हैं। अब देखते हैं कि आगे के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस।